गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को एडवांस में होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा हम सभी लोग को पता है कि 8 मार्च को हम होली मनाएंगे और क्यों मनाते हैं इसका रीजन हम शुरू से एकदम बताते हैं आपको। जैसे हिरण्यकश्यप नामक एक राजा रहते थे, हिरण्यकश्यप नामक एक राजा रहते थे और वे चाहते थे कि हम हमेशा के लिए अमर हो जाएं, यानी हमको जो है कोई भी मार ना सके या कभी हम मरे ना। तो इसके लिए उन्होंने तपस्या शुरू की और बहुत परिश्रम करने के बाद, तपस्या करने के बाद उनके सामने ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से खुश होकर के कहते हैं कि बताइए आपको क्या चाहिए, यानी आप मुझसे जो है वरदान मांग सकते हैं। तो हिरण्यकश्यप ने कहा है कि भगवान हमें अमर होने का वरदान दे दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हम किसी को भी अमर होने का वरदान नहीं दे सकते, लेकिन उसके स्थान पर एक वरदान आपको देते हैं कि आप न दिन में मरेंगे और न ही रात में मरेंगे। आपको न तो घर में मारा जा सकता है और न तो घर के बाहर मारा जा सकता है, न आपको अस्त्र से मारा जा सकता है और न ही शस्त्र से मारा जा सकता है। तो इसके बाद उनको वरदान मिल गया, इसलिए भी एक घमंडी बन गए और वे अपने आप को ही ईश्वर मानने लगे। वे विष्णु भगवान से घृणा करते थे। इसका घृणा करने का रीजन ये था कि वे मानते थे कि विष्णु भगवान ने एक अपने अधर्मी भाई की हत्या की है, इसलिए वे विष्णु भगवान से घृणा करते थे। तो वे सभी को बोलते थे कि किसी को भी विष्णु भगवान की पूजा एवं उपासना नहीं करनी है, यहाँ तक कि वे अपने जनता को भी विष्णु भगवान की पूजा एवं उपासना करने से मना करते थे और जो नहीं मानता था उनका हत्या भी कर देते थे। उनका एक पुत्र था, हिरण्यकश्यप का एक पुत्र था प्रहलाद नाम से, वो भी विष्णु के सच्चे भक्त थे और हिरण्यकश्यप उन्हें बार बार मना करते थे कि आप जो है विष्णु भगवान की पूजा एवं उपासना मत कीजिए, लेकिन प्रहलाद एक नहीं सुनते थे। लाखों मना करने के बाद हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को भी मारने का वादा कर लिया। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी होलिका, यानी प्रहलाद की बुआ, उनको ये वरदान मिला था कि वे आग से नहीं जल सकती है, यानी आग के द्वारा उन्हें नहीं मारा जा सकता है। इसलिए वे सभी लोग मिल करके प्रहलाद को मारने के लिए एक प्लान बनाए और उस प्लान के अकॉर्डिंग कि होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में ले करके आग की अग्नि में बैठेंगी, जिससे प्रहलाद जल करके राख हो जाएंगे और होलिका बच जाएंगी। उसी प्लान के थ्रू प्लान किया गया और कार्यक्रम शुरू किया गया। चूंकि होलिका प्रहलाद को लेकर के आग की अग्नि में बैठी, चूंकि विष्णु भगवान ने अग्नि देवता से कहा दिए थे कि हमारे सच्चे भक्त प्रहलाद को सेफ रखना है, यानी उन्हें कुछ भी नुकसान नहीं होना चाहिए। इस तरह होलिका जल करके राख हो जाती है और प्रहलाद बच जाते हैं। होलिका क्यों जल करके राख हो जाती हैं, इसका रीजन ये है कि वे अपने वरदान का दुरुपयोग करती हैं। यानी आपको यदि कोई वरदान मिलता है तो आपको उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, यानी आपको उसको किसी कष्ट के लिए यूज नहीं करना चाहिए। तो चूंकि वे अपने वरदान का दुरुपयोग की, क्योंकि प्रहलाद एक सच्चे भक्त थे और उनको मारने के लिए अपने वरदान का प्रयोग की। इस तरह होलिका जो है जल करके राख हो जाती है और प्रहलाद जो है सेफ हो जाते हैं। उसके बाद विष्णु भगवान क्या करते हैं, सुबह की गोधनी बेला में, यानी गोधनी बोला है यानी भोर में, न रात होता है और न ही दिन होता है, उस समय हिरण्यकश्यप को क्या बोलते हैं,
चौखट चौखट होता है, उस पर उनको अपने नाखूनों से चीर देते हैं, यानी घर के अंदर चीरे, घर के बाहर चीरे, दरवाजे के चौखट पर चीरे। उसके बाद और ना अस्त्र से ना शस्त्र से, अस्त्र उसे बोलते हैं जो हाथ से लेकर मारा जाता है, शस्त्र उसे बोलते हैं जो दूर से मारा जाता है, यानी ये नाखून के मारा ना अस्त्र है ना शस्त्र है, उससे चीर करके प्रहलाद हिरण्यकश्यप को भी मौत के घाट उतार दिए। इस तरह और इसी खुशी से आज तक हम भारतवासियों ने होली मनाते हुए, आज तक हम लोग मनाते हैं और आगे भी मनाते रहेंगे। थैंक यू। आप सभी लोगों को बताना, हर साल 8 मार्च को ही मनाते हो नहीं ना, तो ये हिंदू इंग्लिश कैलेंडर से हम क्लियर नहीं कर सकते हैं, इंग्लिश कैलेंडर से हम क्लियर नहीं कर सकते हैं कि किस डेट को हम होली मनाएंगे। इसको हम हिंदू कैलेंडर से क्लियर करते हैं, जो फागुन मास होता है यानी फागुन महीना, ठीक है, उसके पूर्णिमा के दिन मनाते हैं। जो चंद्रमा की कलाएं होती हैं, कभी एकदम पूरा दिखता है चंद्रमा, कभी हाफ दिखता है, कभी 3/4 पार्ट दिखता है, यानी कुछ पार्ट जो कभी दिखता है, कभी बिल्कुल नहीं दिखता है। तो जिस दिन चंद्रमा पूरा दिखाई देता है उसी को हम पूर्णिमा कहते हैं, और उसी दिन हम होली मनाते हैं। और जिस दिन चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखाई देता है उस दिन अमावस्या होता है, यानी हम होली किस दिन मनाते हैं, फागुन मास के पूर्णिमा के दिन। और इस होली से रिलेटेड एक छोटा सा कहानी और है कि चूंकि प्रहलाद जो है विष्णु भगवान के सच्चे भक्त थे, और वे कहते थे कि भगवान जो है हर एक सजीव और निर्जीव दोनों में उपस्थित होते हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए हिरण्यकश्यप ने कहा कि क्या बताओ, ये जो हमारा पोल है इसमें भी भगवान है। तो प्रहलाद ने गर्व से कहा हाँ इसमें भी भगवान है। तो हिरण्यकश्यप ने अपनी घमंडी विचार से उस पोल को टूटा दिया, और उसमें से नर सिंह प्रकट होते हैं। नर सिंह यानी नर, आधा शरीर उनका नर का था यानी मनुष्य का था, और आधा शरीर सिंह का था यानी शेर का था, और उस रूप में विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। इससे एक इंडिकेशन होता है कि जो हमारे गॉड है वो हर एक जगह प्रेजेंट होते हैं। थैंक यू। हो गया। जय विजय God, each and